हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद विद्या। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली CSIR, नेट लाइफ साइंस और MSc लाइफ साइंस के लिए। तो आज हम इन 4th पेज में दिए गए कार्बोहाइड्रेट्स के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आप नोट्स को स्क्रीन पर देखते हुए मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझिए और शॉर्ट नोट्स लिखते चलिए। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मेनली 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये इसको जनरल फार्मूला, इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हिस्टोरिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली CnH2n ऑन फार्मूला फॉलो नहीं करते हैं। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस फार्मूला। एग्जाम्पल में देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 और रेमोनोज C6H12 और O5। इसलिए CnH2n का होल एन का सिर्फ जनरल फार्मूला समझना है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं। ये आप लोगों को याद रखना है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी सोर्स। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला फंक्शन है एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज हमारे सेल के लिए एक मेजर इमीडिएट एनर्जी सोर्स है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्लूकोज से सेलुलर एनर्जी, ग्लूकोज टू सेलुलर एनर्जी। हमारे सेल ग्लूकोज को मेटाबॉलिक पाथवे में उसे यूज़ करके एनर्जी मेनली ATP जनरेट करते हैं। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी का क्वेश्चन आए तो ग्लूकोज को ज़रूर याद रखिए। अब हम देखते हैं एनर्जी स्टोरेज। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। एनर्जी स्टोर होती है किसमें? प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब देखते हैं, तो इसकी एक ट्रिक भी है सिंपल सी याद करने की। आप लोग देख सकते हैं, प्लांट में स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन। और एनर्जी स्टोरेज, उसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के एक और इम्पॉर्टेंट रोल है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज और प्रेजेंट होता है, और चिटिन में फंगल सेल वॉल और आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। तो याद रखिए, सेलुलोज में प्लांट सेल वॉल और चिटिन फंगल सेल वॉल प्लस आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन में, ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लिक एसिड्स का भी पार्ट्स होते हैं। RNA में शुगर होती है, राइबोज, और DNA में शुगर होती है। तो डीऑक्सीराइबोज, सो वेरी इजी, RNA राइबोज और DNA डीऑक्सीराइबोज। ये अब आगे देखते हैं, सेल रिकॉग्निशन। कार्बोहाइड्रेट्स ऑन सेल सरफेस हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, सेल एडेशन एंड इम्यून रिकॉग्निशन। ये सेल्स को एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का रोल होता है सेल रिकॉग्निशन और सेल एडेशन और सेल इम्यून रिकॉग्निशन। मतलब सिंपल वर्ड्स में सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन में कार्बोहाइड्रेट्स इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन क्या होता है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। ये देखिए,
प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। इससे प्रोटीन की फोल्डिंग, स्टेबिलिटी और ट्रैफिकिंग इन्फ्लुएंस हो सकती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रोसेसिंग में भी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन समझेंगे। शुगर यूनिट्स की नंबर के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब आते हैं हम मोनोसैकेराइड्स को समझते हैं। ये एक सिंगल शुगर यूनिट्स है, इसलिए मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर यूनिट होती है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब हम समझते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। ओलिगोसैकेराइड्स जो हमारा होता है, ये ओलिगो का मीनिंग होता है फ्यू। ओलिगोसैकेराइड में जनरली 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होती हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये देखिए पॉलीसैकेराइड लार्ज पॉलीमर मोनोसैकेराइड, एग्जाम्पल में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और चिटिन। अब आगे देखते हैं। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और चिटिन। अब समझते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या है। तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इनको हाइड्रोलिसिस करके और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। The simplest carbohydrates cannot be hydrolyzed into simpler unit. Generally, formula obtained CnH2nOn. तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारा वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज एक्सेट्रा। ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था अभी। तो देखते हैं आगे। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, एल्डोज और कीटोज। अब कार्बोहाइड्रेट को फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। 2 मेजर टाइप्स, एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डोसिस अगर शुगर मॉलिक्यूल्स में एल्डिहाइड ग्रुप CHO ऐड कर दिया जाए या प्रेजेंट हो तो उसे एल्डोज बिलोंग। एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज और ग्लिसरल्डिहाइड। और कीटोसिस में कंटेन कीटोन ग्रुप। जब इसमें कीटोन ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं तो एग्जाम्पल फ्रक्टोज, रेबलोज, डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। इसका जो हमारा कार्बनिक स्ट्रक्चर है वो भी हम देखेंगे इसमें। ये देखिए, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कीटोज, एल्डोज और कीटोज का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कीटोसिस जो हमारा होता है, अगर शुगर में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कीटोन बोलेंगे। या एग्जाम्पल फ्रुक्टोज, रेबुलोज, डीऑक्सीहाइड्रो एसीटोन, कीटोसिस और कीटोन। सो ग्लूकोज, एल्डोज, फ्रक्टोज, कीटोज। अब हम पढ़ेंगे ये। तो अब कार्बन एटम्स के नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। 3 कार्बन मतलब ट्रायोज, एग्जाम्पल है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड्स। 4 कार्बन मतलब टेट्रोज और एग्जाम्पल है हमारा एरिथ्रोज। 5 कार्बन मतलब पेंटोज और एग्जाम्पल है हमारा राइबोज। 6 कार्बन जिसमें होंगे वो हेक्सोज कहलाएगा और उसको ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन होते हैं इसमें।
जिसमें नंबर ऑफ 7 कार्बन होंगे उसको हेप्टोज और सेडो हेप्टोलोज बोलते हैं। नेक्स्ट देख, अब हम समझते हैं D&L कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, D&L कॉन्फ़िगरेशन। फिक्सर प्रोजेक्शन में D या L डिटरमाइन करने के लिए हम कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर वाले चिराल कार्बन को दिखाते हैं। अगर उस कार्बन पर OH राइट साइड एंड D शुगर और OH लेफ़्ट साइड, L शुगर, और सो शॉर्टकट में हम देखें अगर तो H राइट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट, D का मतलब नेसेसरली डीऑक्सीटेरिली नहीं होता है और L का मतलब नेसेसरली लिबोरोटेरिली नहीं होता है, यानी DL कॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिकल रोटेशन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये कभी सेम नहीं हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इन फिशर प्रोजेक्शन लुक द चिराल कार्बन द फॉरटेस्ट फॉर द कार्बोनिल कार्बन, ये इसमें लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एपीमर। एपीमर क्या होते हैं? एपीमर आर स्टेरो आइसोमर्स दैट डिफरेंट एट ओनली वन चिरल कार्बन। अब समझते हैं एपीमर होते क्या हैं। एपीमर ऐसे स्टेरो आइसोमर होते हैं जो सिर्फ एक चिराल कार्बन पर डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे ग्लूकोज विस गैलेक्टोज, ये इसमें होते हैं हमारे 4 एपीमर। ग्लूकोज विस मैनिनोज, इसमें होते हैं 2 कार्बन। तो ग्लूकोज एंड एल्डोहेक्सोज, ओपन चैन स्ट्रक्चर इन एक्वस सॉल्यूशन। ग्लूकोज एग्जिस्ट मेनली इन साइक्लिक फॉर्म, पायरोनोस फॉर्म में होती है। इसमें देखो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHOH और 4 CH2OH, तो ये दोनों C4 एपीमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ग्लूकोज विस मैनिनोज, ये C2 एपीमर्स हैं। तो एग्ज़ाम के लिए याद रखिए ग्लूकोज गैलेक्टोज 4 और ग्लूकोज मैनिटोज C2। अब आते हैं नंबर 9 पे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए एल्डो और ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसलिए हेक्सोज, एल्डो प्लस हेक्सोज इक्वल एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर है, ये चैन ओपन चैन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, जो कि एक पायरेनोस फॉर्म में है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज मेनली साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस साइक्लिक फॉर्म को पायरेनोस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन में C2 से C5 तक OH ग्रुप्स का पैटर्न है, RLRR। अब ये देखिए, ये पैटर्न है राइट लेफ्ट लेफ्ट। ये फॉर C2 to C5। तो सो सिंपली रिमेंबर डी ग्लूकोज RLRR। ये समझते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्लूकोज की साइक्लाइजेशन कैसे होती है। ओपन चैन ग्लूकोज में C1 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और C5 पर OH ग्रुप होता है। ये देखिए यहाँ पर CHO, ये है तुम्हारा द एल्डिहाइड ग्रुप C1 reached with the OH group on C5 to form a hemiacetal and gives a 6
membered ring called the pyranose ring। तो आइए समझते हैं इसको। C1 का एल्डिहाइड ग्रुप और C5 का OH ग्रुप रिएक्ट इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक रिंग बना देते हैं। इससे 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है। इस रिंग को पायरेनोज रिंग कहते हैं और ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म डी ग्लूको पायरेनोज कहते हैं। सिंपल फ्लो ओपन चैन ग्लूकोज में C1 एल्डिहाइड प्लस C5 OH रिंग फॉर्मेशन, फिर इसके बाद में 6 मेंबरेड रिंग और फिर डी ग्लूको पायरेनोज ऐसे बन जाता। देखते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, द कार्बन दैट वाज कार्बोमिल कार्बन बिकम्स ए न्यूट्रल सेंटर एंड इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन इन। अब समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है। अब रिंग फॉर्मेशन के बाद एक न्यू इम्पॉर्टेंट टर्म आती है एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बन ओपन चैन फ्रॉम में कार्बोमिल कार्बन साइक्लाइजेशन के बाद वही एनोमेरिक कार्बन बन जाता है। एल्डोज में कार्बोमिल कार्बन होता है C1, देयरफॉर एल्डोज एरो एनोमेरिक कार्बन इक्वल C1। तो कीटोज में कार्बोनिल कार्बन जनरली C2 होता है, देयरफॉर कीटोज एनोमेरिक कार्बन इक्वल C2। इजी ट्रिक में समझे इसको तो एल्डोज C1 और कीटोज C2। ये देखिए, इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, ये इसका अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन हावर्थ प्रोजेक्शन। तो देखते हैं अब एनोमेरिक कार्बन पर OH की पोजीशन के बेसिस पर 2 फॉर्म्स बनती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो डी शुगर के हावर्थ प्रोजेक्शन में अल्फ़ा डी ग्लूको पायरेनोज एनोमेरिक OH और डाउन होता है, और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज में एनोमेरिक OH अप होता है। सो वेरी इजी ट्रिक, अल्फ़ा डी OH डाउन, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज OH डाउन और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज OH अप। ये डाउन होता है और ये अप होता है। देखते हैं नेक्स्ट, मैचुरेशन। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैचुरेशन। जब ग्लूकोज एक्वायस सॉल्यूशन में होता है तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये कन्वर्जन ओपन चैन फॉर्म में थ्रो होता है, मतलब अल्फ़ा एनोमर और इरिवर्सिबल ओपन चैन इरिवर्सिबल बीटा एनोमर्स। यानी अल्फ़ा फॉर्म ओपन चैन में जा सकती है, ओपन चैन से बीटा फॉर्म बन सकती है, और बीटा भी प्रोसेस से अल्फ़ा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स एक ही इंटर कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ये आप याद रखिए, म्यूटा रोटेशन किसको कहते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब वीडियो के एंड में एक क्विक रिवीजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट CHO कंटेनिंग ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, इसको आप अपने नोट्स में ऐड करते चले, इससे आपको पढ़ने में बहुत ही हेल्प होगी। और कार्बोहाइड्रेट CHO कंटेनिंग ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट स्टोरेज में स्टार्च और एनिमल स्टोरेज में क्या होता है, ग्लाइकोजन। प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज और फंगल सेल वॉल प्लस आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन चिटिन में, और RNA में राइबोज, DNA डीऑक्सीराइबोज, मोनो में 1 और ओलिगो में 5 चेन होती है, पॉली में मैनी, और एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोज में कीटोन ग्रुप जुड़ता है। 3 कार्बन को ट्रायोज बोलते हैं, 4 कार्बन को टेट्रोज बोलते हैं, और 5 कार्बन को पेंटोज बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्सोज बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्टोज बोलते हैं। OH राइट मतलब D और OH लेफ्ट मतलब L। ग्लूकोज गैलेक्टोज C4 एपिमर्स होते हैं, और ग्लूकोज मैनोनोज में
और C2 एपीमर्स होते हैं। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज में जोड़ सकते हैं और डी ग्लूकोज में RLRR ग्लूकोज साइक्लाइजेशन पायरेनोज रिंग बनती है। इसके बाद एल्डोज एनोमेरिक कार्बन C1 कीटोज एनोमेरिक कार्बन C2 C अल्फा डी ग्लूकोज में OH डाउन होता है और बीटा डी ग्लूकोज में OH अप होता है। अल्फा इरिवर्सिबल ओपन चैन इरिवर्सिबल बीटा एरो म्यूटा रोटेशन होता है। सो गाइस आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के कंप्लीट 4 पेज को इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड किया। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनीशन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, एल्डोज, कीटोज, कार्बन नंबर क्लासिफिकेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन, एपीमर्स, ग्लूकोज स्ट्रक्चर, साइक्लाइजेशन, एनोमेरिक कार्बन, अल्फा बीटा एनोमर्स और म्यूटा रोटेशन सभी कॉन्सेप्ट कवर किए। अगर आप CSI या नेट लाइफ साइंस या MSc लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ ज़रूर रिवाइज कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग।